हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। आज हम लोग बाइनरी से दशमलव संख्या बनाना सीखेंगे। ठीक। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो भी मैथ की सारी कैलकुलेशन करते थे वो अभी तक हम लोग किस पर करते थे, डेसिमल करते थे। अब मान लो जैसे यहाँ पे लिखा है एक एक एक, वन 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 वन, तो ये दशमलव में ऐसा होता था जैसे मान लो इसको हम लोग बोलते थे यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, इसको बोलते थे दहाई का अंक, इसको बोलते थे सैकड़ा का अंक, इसको बोलते थे हजार का अंक। ठीक। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब इसका मतलब समझिए, जैसे इस एक से इस एक की वैल्यू 10 गुना ज्यादा है, इस एक से इस एक की वैल्यू 10 गुना ज्यादा है, इस एक से इस एक की वैल्यू 10 गुना ज्यादा है। यानी जैसे जैसे हम एक एक अंक आगे जाएंगे हमारी वैल्यू 10 गुना बढ़ती जाएगी। अब पढ़ते कैसे थे, मान लो जैसे इस संख्या को हमको पढ़ना हो तो हम लोग क्या पढ़ते थे, 1110 और 11, यानी सभी को जोड़ लेते थे। क्या करते थे, सभी को जोड़ लेते थे। अब हम लोग मान लो डेसिमल में ये लोग कर रहे थे। अब मान लो हम लोगों को जैसे बाइनरी में करना हो तो इसको कैसे बदलेंगे, यही सीखना है आज की क्लास में। ठीक। तो डेसिमल का हमारा बेस होता है 10 और बाइनरी का बेस होता है 2। अब मान लो जैसे इसी संख्या को हमको बाइनरी में बदलना हो तो यहां से यहां जाने में बाइनरी में सिर्फ 2 गुना बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, सिर्फ 2 गुना बढ़ते हैं। यहां से यहां जाने में 2 गुना, यहां से यहां जाने में 2 गुना, यहां से यहां जाने में 2 गुना। ठीक। तो ऊपर हम लोग जैसे यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार लिखते थे, ऐसे लिखेंगे एक दो, दो दूनी चार, चार दूनी 8। अब मान लो ये तो हमने प्रोसेस कर दिया। अब इसको पढ़ना कैसे है, जैसे मान लो उसमें हम लोग पढ़ते थे 1111, तो इसमें बाइनरी में हमको पढ़ना है इसको 8, इसको 4, इसको 2 और इसको 1। तो जैसे उसमें सबको जोड़ लिया जाता था उसी तरीके से इसमें भी जोड़ा जाएगा। जैसे 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो 8 4 12, 2 14, 1 15। तो ये हमारा बाइनरी से डेसिमल में हो जाएगा। यानी बाइनरी में अगर कोई चीज 1111 लिखी है तो उसको समझिए कि डेसिमल में उसका मान 15 होगा। ठीक। अब मान लो एक आध क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको कोई संख्या दी हुई है 101। अब इसको ये बाइनरी में लिखिए, इसका बेस 2 होता है। मान लो इसे किसी संख्या पे कोष्ठक या ब्रैकेट लगा के नीचे छोटा सा 2 लिखा है तो हम लोगों को समझ लेना है ये बाइनरी संख्या दी हुई है या इसका ये मतलब प्रतीक है या चिन्ह है। ठीक। अब इसको हम लोगों को बाइनरी में सॉरी डेसिमल में बदलना है। प्रोसेस वही रहेगी। जैसे एक, एक दूनी 2, 2 दूनी 4। जीरो हमारा गिना नहीं जाता है ना डेसिमल में ना इसी में। अब ये हो गया 4 प्लस 1 बराबर 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 101 का डेसिमल में 5। ठीक। एक और देखते हैं 1 0 1 0 0। यहां पर भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। एक दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब जीरो वाली हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ क्या बचा 16 और यहाँ 4, ये हो जाएगा 16 और 4 20। अगर 10100 का डेसिमल में मान 20 होगा। ठीक। आ रहा है समझ में। आइए कुछ बड़ी संख्याओं को देखते हैं। डबल 1 0 1 1, ये मान लो हमारी बाइनरी में दी हुई है, इसको हमको पूछ रहा है डेसिमल में। तो प्रक्रिया हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये हो गया हमारा बाइनरी का मान। जहाँ पे 0 लिखा है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे या कैंसिल कर देंगे। अब ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। सभी को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 16 8 24 2 26 और 1 27।
अगर बाइनरी में 11011 का डेसिमल में मान 27 होगा। ठीक, अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आइए अब चलते हैं दशमलव से बाइनरी कैसे चेंज किया जाता है। दशमलव से बाइनरी कैसे चेंज किया जाता है। जैसे मान लो हमको दे दिया है 37, इसको पूछ रहा है बाइनरी में, किसमें, बाइनरी में इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 4, 8, 16 और 32 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसके आगे आएगा 64, लेकिन 64 इससे बड़ी है तो इसलिए हम लोग 64 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि किसको किसको जोड़ने पर ये 37 प्राप्त होता है। 32, 16, 48 ज़्यादा हो जाएगा, 32, 8, 40 ज़्यादा हो जाएगा, 32, 4, 36, 2, 38 ज़्यादा हो जाएगा, 32, 4, 36 और 1, 37। तो जिसको जिसको जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त होती है उसके नीचे 1 लिख लेंगे। तो 32 और 4, 36 और 1, 37। अब ये हमारा संख्या हमारी 37 हो गई। अब जो जिस पर नहीं लिखना है उस पर डायरेक्ट 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, 100101। सर ये तो बहुत आसान मेथड है। बस सीखते जाइए। एक संख्या और लेते हैं, मान लो जैसे हमको लेना है 47, ये हमारा दशमलव में है, इसको हमको चेंज करना है बाइनरी में। सेम प्रक्रिया फिर नीचे अपनाएंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 हमारा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 47 से ज़्यादा है, तो इस 64 को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब देखना है कि किसको किसको जोड़ने पर हमें ये 47 प्राप्त होता है। 32, 16, 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 और 8, 40, 4, 44 जो 46 और 1, 47। तो इस पे हमारा सभी संख्याएं आ रही हैं सिर्फ 16 को छोड़ के, 16 के नीचे 0, बाकी सबके नीचे 1, 1, 1। ये हो जाएगा 47 को बाइनरी में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अब मान लो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कभी कभी एग्जामिनर को टाइम टेकिंग क्वेश्चन बनाना है कि जिससे आपका दिमाग घूमे, तो वो कुछ चेंज करके पूछ लेगा। जैसे वो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे देगा कि किसी भाषा में 1 को क्या लिखा जाता है, 1, 2 को लिखा जाता है 1, 0, 3 को लिखा जाता है 1, 1। अगर यही प्रक्रिया आगे चलती रही तो उस भाषा में हम लोग 53 को कैसे लिखेंगे, उस भाषा में हम लोग 53 को कैसे लिखेंगे। तो ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए है। क्या है, ये सिर्फ घुमाने के लिए है, सीधा सीधा वो आपसे नहीं पूछा है कि 53 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है या प्रश्न मिलता है तो आपको समझ जाना है कि सिर्फ हमसे बाइनरी पूछ रहा है, बस टाइम टेकिंग क्वेश्चन बनाया गया है। तो ठीक वही प्रक्रिया हम लोग फिर अपनाएंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। अब ये देखना है इनमें से किसको किसको जोड़ने पे हमारा ये 53 प्राप्त होता है या 53 प्राप्त होता है। 32, 16, 48, 8, 56 ज़्यादा हो जाएगा, 32, 16, 48, 4, 52 और 1, 53। तो जो जो जुड़ रहा है उसके नीचे 1, जो नहीं जुड़ रहा है उसके नीचे 0। तो 32, 16, 48, 4, 52, 1, 53, बाकी 8 और 2 के नीचे 0। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक, लॉजिक समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप लोग इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही ये लॉजिक आपको बहुत कायदे से समझ में आएगी। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।